मुनि अष्टावक्र। मुनि अष्टावक्र कौन थे? मुनि अष्टावक्र जिन्होंने अष्टावक्र गीता जनक राजा को बताई, उनका नाम है मुनि अष्टावक्र। उसका बहुत अलग किस्से है, कहानियाँ हैं उनकी अलग अलग। तो वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, एकदम ऊंट की भांति, एकदम ऊंट 8 जगह से टेढ़े थे। लेकिन ज्ञान ज्ञान इतना उनके पास था कि इस दुनिया में आज तक किसी को भी उतना ज्ञान नहीं है और नहीं था और नहीं होने वाला है। इतना ज्ञानी महापुरुष अवधूत दत्तात्रेय महाराज, शंकराचार्य, मतलब ये भी इनके लेवल के, लेकिन उतना ज्ञान किसी को नहीं। मुनि अष्टावक्र जितना उन्होंने जो गीता बताई, एकदम मोक्षदायी, तुरंत मुक्ति मिल जाती है, तुरंत ब्रह्म बन जाता है आदमी उनकी गीता सुनने के बाद। उन्हें अष्टावक्र गीता। तो जनक राजा आध्यात्मिक राजा था। वो अलग अलग अपने बैठक में, अपने दरबार में आचार्य जी बैठाता था, एक से एक आचार्य बैठता था और उनसे मुक्ति का मार्ग खोजता था। उधर एक थे आचार्य बंदी, वो शास्त्रार्थ में इतने आगे थे किसको भी हरा देते थे, और जिसको भी हरा देते थे उसको जल समाधि लेना पड़ता था, एक सजा थी उनको। शास्त्रार्थ उस उनके आचार्य बंदी के साथ करो और हार गए तो जल समाधि ले लो, ऐसी रीत थी। तो उसमें से ही मुनि अष्टावक्र के पिताजी हार गए थे और उनको जल समाधि लेना पड़ा था, अष्टावक्र के पिताजी को। तो क्या हुआ, 12 साल के जब अष्टावक्र मुनि थे, तभी जनक राजा के दरबार में जाते हैं और राजा बंदी को चैलेंज करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करने वाला हूँ, करूँगा। लोग हंसने लगे, टेढ़ा मेढ़ा ऊंट की तरह आंख देखने के बाद। 12 साल का बच्चा है, कोई ज्ञानी, इसको क्या ये ज्ञान, क्या इसके पास है? आचार्य बंदी को थोड़ी ये हरा सकता है। आचार्य बंदी तो बहुत उपनिषद के, वेदों के एकदम उत्कृष्ट वाचक और लोगों को बताने वाली व्यक्ति है। तो क्या होता है, मुनि अष्टावक्र बैठते हैं और शास्त्रार्थ चालू हो जाता है। तो शास्त्रार्थ में मुनि अष्टावक्र जीत जाते हैं। तो आचार्य बंदी को जल समाधि लेने को राजा जनक बोलते हैं, लेकिन अष्टावक्र मुनि दया करते हैं और उनका पाप मतलब माफ करते हैं। रही बात, जब उधर दरबार में अष्टावक्र मुनि जाते हैं तो लोग बहुत हंसते हैं। तो अष्टावक्र मुनि भी जोर से हंसते हैं कि बोलते हैं, इस चमड़े के शरीर को देख के लोग हंस रहे और कैसे ज्ञानियों की इधर सभा भरी है। इधर एक आदमी ज्ञानी नहीं है, इधर तो सब मूर्ख है, और इनमें मैं शास्त्रार्थ करूं ऐसे पागलों में। क्योंकि एक कथा है कि अष्टावक्र मुनि जब पेट में थे, एक कथा है, इनको उतनी मन में नहीं लेना है, चमत्कार इस दुनिया में नहीं होते। पेट में वो अष्टावक्र मुनि थे, तब उनके पिता श्री अष्टावक्र मुनि के वेद पढ़ रहे थे। तो अष्टावक्र मुनि बहुत जोर से हंसे, बोलते ये सब कचड़ा है, सब बेकार की बातें हैं, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं रहता है ज्ञान। आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा का कोई आकार नहीं, उकार नहीं, कुछ नहीं है। वो सीधी सादी मुक्ति है, ना ताप करना पड़ता है, ना हजारों साल तपस्या करने पड़ते ब्रह्म को पाने के लिए। ब्रह्म आदमी तुरंत बन जाता है जगह पे, तुरंत। जब आदमी ने अहम का विलय करा, अहम को छोड़ दिया, तुरंत मुक्ति है। अपने आप के अंदर झांकने के बाद अपने को तुरंत मुक्ति मिल जाती है, अहंकार छोड़ना पड़ता है। सीधी, एकदम सीधी बात अष्टावक्र मुनि राजा करते, अगले अष्टावक्र मुनि करते हैं। उनकी गीता मुनि
अष्टावक्र की वो जनक राजा को बताते हैं, तो पहले ही शब्द से, पहले ही वाक्य से आदमी को मुक्ति मिल जाती है, शांति मिलती है। ऐसा वो ग्रंथ है अष्टावक्र मुनि गीता। आदमी को ब्रह्म छोड़ के ही छोड़ते हैं अष्टावक्र मुनि, लेकिन अष्टावक्र मुनि की गीता समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आत्मा कोई जादू है, आ रही है ऐसी शरीर से दूसरे जा रही है, भूत बन रही है, इस तरह आत्मा को देखने के बाद आत्मा पहचान में और समझ में नहीं आएगा। आत्मा कोई एनर्जी नहीं है, ना उसका कोई आकार नहीं है, ये बुद्धि की बाहर की बातें है। ये आत्मा मतलब अपने आप को मिटाना, बस। आत्मा का कोई आकार नहीं है, अच्छेद है, ना उसको डुबाया जाता है, मतलब कुछ नहीं है उसका, कुछ तुम बुद्धि से अपना पकड़ नहीं सकते हो आत्मा की बातें को। तो उन्होंने आत्मा आत्मा हजारों करोड़ों बार उन शास्त्रों में नाम है, आत्मा आत्मा। तो तुम ये नहीं बोलना कि आत्मा कोई प्रकाश है, आत्मा होती नहीं। गौतम बुद्ध बोलते आत्मा होती नहीं, ये बोलता है आत्मा होती नहीं, तो गौतम बुद्ध का सुनो कि अष्टावक्र मुनि का सुनो, ये बात आती है। अष्टावक्र मुनि पहले थे, 2000 साल हुआ। अष्टावक्र मुनि जब थे, वो आत्मा की जब बात करते थे, तो बाद में उनके बाद, वो जाने के बाद संसार से, ये कर्मकांडी पंडितों ने इतना जाल रचाया आत्मा के नाम पे, इतनी मनगढ़ंत कहानियां रची, किताबें लिखी। आत्मा ऐसी है, प्रकाश है, उसकी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है, पक्षी की आत्मा अलग है, पशु की आत्मा अलग है। मतलब आत्मा को अनंत रूप दे दिए थे कर्मकांडी पंडितों ने। और इससे क्या होता था कि बकरा बलि, गाय की बलि, पशु बलि, इतनी हत्या होती थी। तो गौतम बुद्ध को सीधा बात बोलना पड़ा कि आत्मा होती ही नहीं है, जो नहीं है वो शिव है। मतलब इसका अर्थ जानो, आत्मा नहीं है उसको ही है बोलते हैं, जो नहीं है वो शिव है। और शिव राम ये सब आत्मा के नाम है। आत्मा का कोई आकार नहीं है, उकार नहीं, वो प्रकाश नहीं, अंधेरा नहीं, वो एक दर्पण है, आईना, इस संसार को देख रहा है। और संसार है मिथ्या, नश्वर। संसार नहीं है ये जो तुमको आंखों को दिख रही है, जितनी ही प्रकृति, जड़ पदार्थ, चेतन पदार्थ, सूर्य, नक्षत्र, गैलेक्सी, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, एक बहुत बड़ा सपना है ये जिंदगी। तो क्या है, कुछ भी होना नहीं, ना होना, उसको ही आत्मा बोलते हैं। और उसका दर्शन करने के बाद आदमी एकदम शांत हो जाता है और अपने आप सच्चिदानंद होता है। जो आत्मा का दर्शन करता है वो सच्चिदानंद होता है। अहम की मुक्ति और अपने आप को जानना, यही सनातन धर्म है, यही अष्टावक्र मुनि का ज्ञान है। और अपने आप को जानने के बाद आदमी स्वयं कृष्ण बन जाता है, शिव बन जाता है। शिव में ही कृष्ण है, कृष्ण में ही शिव है, शिव में तुम हो। कोई शिव कोई अवतार नहीं, कोई पहाड़ी पे बैठा नहीं, और तुम ही कृष्ण हो। सिर्फ तुम अहंकार के मारे इधर उधर घूम रहे हो, अपने आप को नहीं जान रहे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है। तो दुख दूर करने के लिए अष्टावक्र मुनि की गीता सुनिए, उसमें बहुत शांति है, आनंद है, तुरंत मुक्ति है, तुरंत तुरंत ब्रह्म बन जाओगे, शिव बन जाओगे। टीचर लोग बनाते हैं कलेक्टर, डॉक्टर, मतलब हर आदमी बन सकता है किताबें पढ़ के। वैसे ही अष्टावक्र मुनि का ज्ञान अगर पढ़ लोगे और समझ जाओगे तब तुम तुरंत कृष्ण बन जाओगे। कृष्ण मतलब तुम सोचोगे कृष्ण कोई चमत्कारी थे, सुदर्शन उठाया, ये कहानियां बाद में रची है। वो एक छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, महाराणा प्रताप जी जैसे राजा थे, लेकिन उपनिषद पढ़ने के बाद आदमी ब्रह्म बन जाता है, अपने आप को जानता है, ना हार की जीत, ना मतलब डर की जीत। ना आदमी हारने को डरता है,
न जीतने को खुश हो जाता है, वो ब्रह्म बन जाता है, कृष्ण बन जाता है। कृष्ण मतलब सत्य, सत्य आदमी को कृष्ण बोला गया है। तुम भी कृष्ण हो अगर सत्य हो तो। अगर तुम मांसाहारी हो, तुम पाप कर रहे हो, श्रावण सोमवार में शिव मंदिर जा रहे हो, ये तुम्हारा कर्मकांड है, तुम्हारा ढोंग है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मुनि अष्टावक्र तुमको साक्षात कृष्ण बनाएंगे। तुम कृष्ण का ऐसा अर्थ मत बताना कि कृष्ण बन जाऊंगा, मैं पूरे ब्रह्मांड का राजा बनूंगा, चक्र लूंगा, राक्षसों को मारूंगा, हा 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 हा। कितनी सीधी बात है। कृष्ण मतलब सत्य बनना, अपने आप को जानना, आत्मा में स्थित प्रज्ञ होना, उसको कृष्ण बोला जाता है। सुदर्शन चक्र लेके दुश्मनों की गर्दन हटाने को कृष्ण नहीं बोलते। और चमत्कार ये कुछ नहीं होते प्रकृति में, जितने ही जो दिख रहा है प्रकृति में, सूरज चांद, जितने चमत्कार हो रहे इतने ही, उसके अलावा कोई अलग चमत्कार नहीं होते। जैसे उड़ना, तैरना, आप लोग उड़ना, किसी को सुदर्शन चक्र फेंक के मारना, गर्दन कटाना किसकी, वो एक कला थी उस टाइम की। सुदर्शन चक्र की महिमा बताओ। जैसे एक चक्री थी सरदारों में, ऐसी चक्री फेंक के मारते थे, वैसा एक कोई शस्त्र था उस जमाने में कला का। उनको चमत्कारी पुरुष बताने के बाद उनका अपमान हो जाता है। तुम क्या बोलते हो कि कृष्ण ने ये किया था, अरे हो किए हो गए, वो भगवान है। मतलब वो सीधी बात तुम नकारते हो कि ये भी जो अच्छे काम किए उन्होंने, वो थोप देते हो कि वो भगवान है, कर सकते भाई, उनका क्या है, वो भगवान है, भगवान है। अरे वो महापुरुष थे, उन्होंने लड़ा है, युद्ध किए है, खून निकला है उनका भी, उनको भी भूख लगती थी, वो भी प्रेम में, राधा के प्रेम में समझो ये थे व्याकुल। तो ऐसा मत करिए, भगवानों का अपमान मत करिए, सीधा शास्त्र जानिए, अपने आत्मा को जानिए, शिव को जानिए, राम को जानिए, सत्यता को जानिए। सत्यता क्या है। और कृष्ण मतलब मोर मुकुट वाला कृष्ण तुमको बनाने वाले नहीं है अष्टावक्र मुनि। अष्टावक्र मुनि तुमको बनाने वाले है सत्य, विराट कृष्ण, ब्रह्मांड, एक आत्मा परमात्मा सच्चिदानंद देने वाले हैं। उनको ही बोला जाता है अष्टवक्र मुनि। ओके।